अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका 64 लिखा हुआ है, तो 64 का आपको वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले इसके छोटे से छोटे टुकड़े, अभाज्य का मतलब होता है बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े करना है, जो वो संख्या किसी से कटे ना। तो आप सबसे पहले हम 2 से 64 का भाग दे देंगे इस तरीके से, ऐसे 2 का भाग 64 में, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए 16, फिर 2 से काट दीजिए 8, फिर 2 से काटिए इसको, तो चक्को 8, 4, फिर आपको 2 से काटना है, 2 दूनी 4, फिर आपको 2 से काट देना है, 2 1 के 2। आप देख रहे हैं कि पूरी संख्या 2 से कट रही है। ये अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए अब 2 किसी से कटेगा नहीं। तो कई बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 बार गुणनखंड इस तरह का 2 होता है। तो 2 आप 2 लिख दीजिए। अब इसके आपको जोड़े बनाना है। वर्गमूल लेने के लिए हम इसको जोड़ा बना लेते हैं। इसका एक जोड़ा ये हुआ, इसका जोड़ा एक ये हो गया। तो जोड़ा बनाने में जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें एक बार ले लिया, 1 बार 2 यहाँ पे ले लिया, इसका जोड़े में 1 बार 2 ये ले लिया, और इसके जोड़े में 1 बार 2 ये ले लिया। इसके 3 जोड़े बन रहे हैं, तो हम 3 बार 2 उतार लिया। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 8। अगर हम 8 का गुणा 8 में काट कर देंगे, 8 गुणे 8, तो 8 64, वही संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो ये छोटे छोटे टुकड़े काट करके अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके हम गुणनखंड द्वारा वर्गमूल इस प्रकार से निकालते हैं। अब अगला सवाल एक और देखिए। जैसे 225 कोई लिखा है संख्या, और इसको हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। 225 अंत में 5 है, तो हम सबसे पहले 5 से काटेंगे। 3 से भी कट सकता है, लेकिन सबसे पहले 5 से काट दो। 5 5 चको 20, 2 5 5 पचा 25, फिर 5 से काट दो। 5 45, अब 3 से कटेगा, देखो 3 त्रिको 9, फिर 3 से काट दो, 3 कन्नम 3। तो 225 के गुणनखंड आपके बन गए 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको जोड़ा बना लेना है। जैसे इसका जोड़ा बन गया 5 का, और 3 का जोड़ा बन गया। तो 5 का जब जोड़ा बना तो 5 एक बार ले लीजिए, 3 का जोड़े में 1 3 ले लीजिए। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने से मिला आपको 5 3 15। ये 15 यानी 225 का वर्गमूल आपको
15 हो गया। अब जैसे उत्तर की आपको जांच करना है तो 15 गुणे 15 कर दीजिए, यानी 15 का गुणा 15 में कैसे, 15 15 हम 225। आप देख रहे हैं कि वही संख्या आपको मिल गई। ये आपका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल है। अगला सवाल, मान लीजिए 100 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा, तो हम 100 का इसी छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे। 2 से काट देंगे पहले, 2 पंचे 10, 50 आ गया। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 है, तो सबसे छोटी संख्या एक 5 मिल रही है, तो 5 पचा 25, फिर 5 से काट दिया, तो 5 का 5, यानी 100 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसका जोड़ा बना लिया और इस संख्या का जोड़ा बना लिया। इसका एक बार उतार लिया 2 और इसका जोड़ा एक बार 5 उतार लिया। अब इन दोनों का गुणा कर दिया, 5 दूनी 10। तो 100 का वर्गमूल कितना आया, 10। अब हम उत्तर की जांच के लिए यदि हम 10 का गुणा 10 में कर देंगे तो 10 दहम 100, ये संख्या हमको मिल गई। यानी जो पूर्व संख्या हमने जिसका वर्गमूल निकाला है वही संख्या हमको मिल गई, 10 दहम 100। तो इस प्रकार से ये जो है संख्याएं वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड के द्वारा।